आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मानस भवन गुना में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा 2 दिवसीय संभाग स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन उप संचालक उद्यानिकी विभाग केपीएस किरार के संयोजन में किया गया। कलेक्टर किशोर कन्याल ने पुष्प प्रदर्शनी शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पुष्प प्रदर्शनी में शामिल किसानों और टेरेस गार्डन प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण के साथ समापन किया। टेरेस गार्डन ग्रुप गुना के सदस्यों ने संभाग स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई पुरस्कार प्राप्त किए। पुष्प प्रदर्शनी में विजेता टेरेस गार्डन ग्रुप रहा। कैक्टस में एकता सक्सेना प्रथम और मिनिएचर वर्ग में उर्मिला द्वितीय स्थान पर रही। बड़वानी जिले में मंगलवार को चंद्रग्रहण के प्रभाव के कारण प्रमुख मंदिरों के कपाट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। जी हां, धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण काल में मंदिरों में पूजा अर्चना और दर्शन नहीं किए जाते, जिसका पालन करते हुए शहर और ग्रामीण अंचलों के कई प्रसिद्ध मंदिर बंद रखे गए हैं। शहर के वैष्णो देवी मंदिर, श्री सांवरिया सेठ मंदिर, मां कालिका माता मंदिर और संकट मोचन हनुमान मंदिर सहित कई छोटे बड़े मंदिरों के पट बंद हैं। मंदिरों के कपाट शाम करीब 7:30 बजे ग्रहण समाप्त होने के बाद खोले जाएंगे। इसके बाद शुद्धिकरण और गंगाजल छिड़काव की विधि विधान प्रक्रिया के उपरांत नियमित आरती और दर्शन की व्यवस्था बहाल होगी। ग्रहण काल के दौरान श्रद्धालुओं ने अपने घरों में जप तप और पूजा अर्चना की। कई परिवारों ने ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान और दान की तैयारियां भी कर ली है। धार्मिक आस्था के कारण दिन भर मंदिरों के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। मां कालिका माता मंदिर के पुजारी अशोक पंडित ने बताया कि चंद्रग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले प्रभावी हो जाता है। आज सूतक काल सुबह लगभग 6:20 पर से शुरू हो चुका है। हाँ, मैं मंदिर आई हूँ, हर रोज आती हूँ दर्शन करने। आज भी आई हूँ, लेकिन आज सब पट वगैरह बंद है, पर्दे लगे हैं। आज पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं होगी, सिर्फ बाहर से बैठ के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आकर बहुत सुकून लगता है, इसलिए रोज डेली आते हैं। इसीलिए बैठे हैं आप? हाँ, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ। नहीं, कुछ नहीं होगी आज पूजा पाठ। इन राशियों में देखा जाए तो एक तो मेष है, वृश्चिक है, मकर है, कन्या है, तुला है। इन राशियों पर ग्रहण का कुछ प्रभाव पड़ने की बड़े बड़े विद्वानों ने बताई है, उनका ऐसा कहना है। कपाट बंद है, पूजा अर्चना है? हाँ, पूजा अर्चना सुबह 6 बजे के पूर्व कर दी गई है। आज दिन भर? हाँ, आज दिन भर कपाट बंद रहेंगे। भगवानों की पूजा पाठ करके न सब कपाट वगैरह पूरे बंद कर दिए गए हैं और सूतक काल प्रारंभ हो गया है और लगभग 3:20 के आसपास ग्रहण का स्पर्श शुरू हो जाएगा और इसका समापन 6:30 पौने 7 बजे के आसपास समापन इसका होगा। छतरपुर में होली के त्योहार को लेकर पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन द्वारा जिले के अलग अलग स्थानों पर पुलिस बल तैनात करने का काम शुरू किया गया है। एसपी अगम जैन ने बताया कि जिले में लोग त्योहार सुरक्षित तरीके से मना सकें, इसके लिए सागर से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। होली को शांति एवं सद्भावना और भाईचारे से मनाने की अपील एसपी अगम जैन ने लोगों से की है। साथ ही उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि होली में हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो सभी को पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं और सबसे यही अपील है कि सभी शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास पूर्वक पर्व को सेलिब्रेट करें। हमारी तरफ से पूरी टीम फील्ड में रहेगी, लगातार एक्टिव रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेगी। कोई भी नशा करके वाहन न चलाए, महिलाओं के संबंधी कोई भी दुर्घटना घटित ना हो, इसका हम सभी ध्यान दें। पर्व हमारे लिए है, आनंद करने के लिए है, न कि किसी को परेशान करने के लिए है। तो सभी
छतरपुर वासियों से मेरी अपील है कि हम सभी मिलजुल करके बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हमारी पूरी टीम, पूरा विभाग फील्ड में आने वाले दिनों में एक्टिव रहेगा और आप सभी के साथ में खड़ा है। बड़वानी शहर में 30 से अधिक स्थानों पर होलिका दहन हुआ। सबसे पहले रात 8 बजे पुरानी कोतवाली के सामने शासकीय होलिका का दहन हुआ। होलिका पर नारियल, कुमकुम, गुलाल अर्पित कर फूलों और गोबर के कंडों की मालाएं चढ़ाई गई। विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई। होलिका दहन के दौरान बड़वानी विधायक राजन मंडलोई, अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी होलिका दहन स्थलों पर पुलिस जवान तैनात थे। आज धुलेड़ी पर्व मनाया जाएगा। लोग गमी वाले परिवारों में जाकर रंग लगाकर संवेदना व्यक्त करेंगे। बड़वानी में रंग पंचमी पर रंग पर्व मनाया जाता है। कुछ गांवों में यह उत्सव सप्तमी तक चलता है। होलिका का दहन पुराने समय से चला आ रहा है और आज उसी क्रम में हमने भी होलिका का दहन किया है। आप कौन सी पीढ़ी है अभी? मैं चौथी पीढ़ी हूँ। कितने लोग इकट्ठे होते हैं और ये कौन सी जगह है, कहाँ पे हुआ? हम पूरा परिवार आते हैं होलिका का दहन करने के लिए और बाकी सब लोग भी इकट्ठे होते हैं। इसे पुराना कोतवाली भी कहते हैं और सरकारी होली भी कहते हैं। कब से ये चलती आ रही है? ये बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। और आज यहाँ बड़वानी के जो सबसे पुरानी एक तरह से सरकारी होली बोलते हैं, शिव मंदिर के पास में जलती है, वहाँ होलिका का दहन हो चुका है। हमारे गांव के पटेल और सम्मानीय लोगों के बीच ढोल बाजे ताशे के साथ आकर होलिका दहन करते हैं और मैं होली के उत्सव पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कभी कभी चेहरे रंगों के पर्व होली पर केमिकल कलर के उपयोग की ज्यादा आशंका रहती है। इसी के चलते अब दीपावली की तरह होली पर भी स्वास्थ्य विभाग के अमले को सचेत रहना पड़ता है। जी हां, और विशेष इंतजाम करने पड़ते हैं। इसी तैयारी के साथ ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत हर्बल युक्त रंगों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही ग्वालियर जिले के सभी सिविल अस्पतालों और डिस्पेंसरी में इमरजेंसी टीम और आकस्मिक उपचार के लिए डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। यह सुविधा होली पर्व के दौरान 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, ताकि लोग इमरजेंसी सुविधा का लाभ उठा सके। होली रंगों का त्यौहार है और सभी लोग इसको अच्छे से बनाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रंगों का इस्तेमाल किया जाए वो हर्बल क्या कहते हैं रंगों का इस्तेमाल किया जाए, जिस ताकि कि आपकी आंखों और त्वचा पर नुकसान ना पहुंचे। और उसके बाद भी अगर आपकी आंखों में त्वचा में कोई नुकसान पहुंचता है तो नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपने चेकअप कराएं। हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में पूरी व्यवस्था रहेगी होली के टाइम पे। जो इमरजेंसी ड्यूटी रहती है डॉक्टर्स की, वो 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, अगर किसी को कोई लगता है या कोई दिक्कत आती है होली पे, तो तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे जाए, तो वहाँ पे तुरंत मरीज को अटेंड किया जाएगा, वह उसको उपचार किया जाएगा। होली को लेकर रीवा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जी हां, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सशस्त्र बल के साथ फ्लैग मार्च भी निकाला गया। होली के त्योहार को देखते हुए आज शहर भर में पुलिस ने सशस्त्र बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला है। आपको बता दें कि यह फ्लैग मार्च मुख्य बाजार और प्रमुख चौराहों से होकर गुजरा। पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से शांति और भाईचारे के साथ होली मनाने की अपील की है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य साफ है कि असामाजिक तत्वों को कानून व्यवस्था बिगाड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि रंग में भंग डालने वाले गुंडे बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स भी लगाए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। देखिए, जैसा आप सभी की जानकारी में है कि आने वाले दिनों में सभी जगह होली का त्यौहार मनाया जाएगा, तो पुलिस की प्रशासन की तरफ से हमारा यही प्रयास है कि लोग जो हैं वो अच्छे से इस त्यौहार को उल्लास के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से इसको मनाएं।
तो उसी में हमारा प्रयास है कि ये फ्लैग मार्च हमारे द्वारा निकाला जा रहा है, जिससे कि जो जितने भी बदमाश एलिमेंट्स हैं उनको ये मैसेज जाए कि किसी भी प्रकार की यदि कोई गड़बड़ी होली के दौरान करता है तो उससे बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा, किसी तरह की कोई हीलावाली नहीं की जाएगी। लेकिन साथ साथ जो भी लोग अपना त्यौहार अच्छे से मनाना चाहते हैं तो ये हमारी तरफ से उनके लिए एक भरोसे के लिए भी है कि आप लोग अपना अच्छे से त्यौहार मनाएं और आपके हर कदम पर पुलिस और प्रशासन आपके साथ है। किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत देता है, परेशानी करता है तो आप तत्काल हमसे संपर्क करें, उस पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। नगर में इस वर्ष 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर होलिका दहन किया गया। बस स्टैंड, तोड़ीपुरा, सत्यनारायण मंदिर, सिंचाई कॉलोनी, गुरुद्वारा, सुभाष चौक आदि स्थानों पर होलिका को रंगोली और हार से सजाया गया था। तोड़ीपुरा में नवयुवक मंडल ने होली जलाने के लिए रखी लकड़ियों पर होलिका और भक्त प्रहलाद की मूर्ति स्थापित की थी और उस पर छतरी लगाकर सजाया गया था। मूर्ति को देखने के लिए आसपास के क्षेत्र की महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची। महिलाओं ने पूजा दर्शन कर आशीर्वाद मांगा और नवयुवक मंडल की पहल की तारीफ की। नगर में यह होली चर्चा का विषय बनी हुई है। मध्य प्रदेश के धार जिले की सरदारपुर तहसील के सगवाल में होली के अवसर पर 3 दिवसीय प्रसिद्ध खंडेराव गल बाबा मेला आज से शुरू हो गया है। जी हां, मेले में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से बड़े उत्साह के साथ युवा, बड़े बुजुर्ग व बच्चे सभी बाबा के दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मेला स्थल पर झूले और तरह तरह की दुकानें भी लगाई गई हैं। खुले आसमान तले लगभग 35 फीट ऊंचे विशालकाय खंडेराव गल बाबा की महिमा ऐसी है कि बिना कुछ आडंबर के भी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। यह मेला गलचुल के मेले के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन मान्यता और परंपरा के अनुसार भगवान खंडेराव के मंदिर में निसंतान को संतान, गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। होली के अगले दिन धुलेड़ी पर आदिवासी बंधु शरीर पर लाल सफेद नए वस्त्र पहनकर एवं शरीर पर हल्दी तथा हाथ में मेहंदी रचाकर हाथ में नारियल लेकर जयकारे लगाते और दौड़ते हुए बाबा के समीप जाते हैं और गल पर चढ़कर गल घूमते हैं। जी हां, आपको बता दें कि गल के अंतिम छोर पर पहुंचने पर वहां पहले से बंधी खाट पर लेटकर और गल पर बंधवा पर झूलते हैं। तत्पश्चात 12 बजे से मन्नतधारी लोग मंदिर में बाबा की पूजा पाठ कर चिलचिलाती धूप में धधकते अंगारे पर नंगे पांव चलते हैं। मन्नतधारी की माने तो धधकते अंगारे पर चलने के बावजूद पैर नहीं जलते और ना छाले पड़ते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा मेले का आयोजन किया गया। धार से नयन लघुवंशी की रिपोर्ट। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।